हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फीनिक्स टैरोज़ में फिर से। और मैं ये रीडिंग बहुत ही क्विक लेकर आई हूँ आज सुबह सुबह, क्योंकि मुझे चैनलिंग हो रही है ये कि कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, कोई बहुत बड़ी एंडिंग होने वाली है आपके लाइफ में। बहुत मेजर डिस्कशन, हीटेड डिस्कशन, जैसा कि ये प्रीवियस रीडिंग में भी आया था। बहुत मेजर हीटेड डिस्कशन। देखिए, मैंने कहा था द टावर, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत मेजर होने वाला है। चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होने वाले हैं। आपका सब्र का बांध अब टूटने वाला है किसी सिचुएशन को लेकर के। तैयार हो जाइए, ये ट्रिगर आने वाला है आपके साथ, आपके ज़िंदगी में, और आपका पूरा फाउंडेशन अब शेक कर दिया जाएगा। जो भी फॉल्स फाउंडेशन था, जो भी फॉल्स रिश्ते थे, मुझे आ रहा है स्पेशली रिलेशनशिप के मैटर में आ रहा है कि जो भी चीज़ आपको बहुत छोटा बना कर रख रही थी, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आइडेंटिटी को बहुत छोटा बना के रख रही थी, और आपके फॉल्स ईगो को प्रमोट कर रहा था, या दूसरे के फॉल्स ईगो को आपने बहुत बड़ा बना दिया था, और उसके सामने आप झुकते चले जा रहे थे किसी अथॉरिटेटिव फिगर के सामने, किसी अथॉरिटेटिव सिचुएशन के सामने खुद को बहुत छोटा बना रहे थे। बस आप जैसे कन्फाइन होके रह गए थे एक पिंजड़े में। आप खुली ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, आज़ाद नहीं जी रहे थे। इस सिचुएशन को आपने अपनी सारी पावर दे रखी थी, और ये सिचुएशन अब ख़त्म होने वाला है। अब आपको डिवाइन और यूनिवर्स खुद आपको पुश करने वाले हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले और इस चीज़ के लिए एक्शन लें। ये एकदम मुझे स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है। ये जिसके लिए भी है, आप वैसे रेजोनेट करें, पर ये होने वाला है, ये हो चुका होगा। ये मुझे कल रात भी ये मैसेज आ रहा था, लेकिन आज मुझे ये करना पड़ा। हो सकता है इस वक्त आपका जो रेज इशू है वो पूरा एक्सेसिवली इंटेंस हो। इस वक्त आपका रेज इशू, आप खुद के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा किसी सिचुएशन से। और ये जो कोई भी फॉल्स फाउंडेशन है, ये जो कोई भी रिश्ता है, ये झूठी नींव पे जो भी रिश्ता आपने बना रखा था अपनी ज़िंदगी में, अब उसको ख़त्म होना है, और ये होकर रहेगा। और इस एंडिंग के बाद, इस एंडिंग के बाद ये जो आप पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि इस एंडिंग के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारा आपने इसको पावर दे रखा था, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे खुद के साथ, ये न्याय नहीं कर पा रहे थे। आप ऐसे सोए हुए स्टेट में हमेशा रहते थे, हमेशा झुके झुके, हमेशा हारे हारे। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, मैंने जस्ट आपको बोला ये आपकी ज़िंदगी में ये होने ही वाला है, और ये जो होगा ये आपकी ज़िंदगी में आपको एबेंडेंस लेकर आएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, नई शुरुआत इसके बाद आपकी ज़िंदगी में शुरू होगी। आप में से कुछ लोग, हो सकता है यस, आप अपने फुल पावर में तो आएंगे। मुझे सोलर प्लेक्सस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है इस रीडिंग में। आपकी जैसे पूरी कॉन्फिडेंस शिफ्ट होने वाली है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। जो भी स्टक एनर्जीज़ आपके हार्ट चक्रा में थे, वो सब ओपन होके बाहर आने वाले हैं। वो सारे स्टक एनर्जीज़ अब रिलीज़ हो जाएंगे, आप अलाइनमेंट में आएंगे। और मैं देख पा रही हूँ आप बहुत आउटस्पोकन हो जाएंगे ज़िंदगी में उन लोगों के साथ, उन रिश्तों के साथ जिन्होंने हमेशा आपको दबा कर रखने की कोशिश की है। और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देंगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, हील होगा, और आप लव को और हीलिंग को एम्ब्रेस कर पाएंगे। एक नए रास्ते पे चलेंगे, जो रास्ता आपको डिवाइन चलाना चाह रहे थे, राइट। और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये जो आप जो भी पीपल प्लीजिंग कर रहे थे अभी तक, ये हाँ जी ना जी वाले फेज़ में आप थे, आपको पसंद नहीं था, बट फिर भी आप किसी की बातें सुन रहे थे, कोई सिचुएशन को झेल रहे थे। एग्जैक्टली झेल मुझे वर्ड आ रहा है। तो वो आप करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ जैसे यूनिवर्स इस वक्त खड़ा है आपके साथ। आपको अगर अकेला फ़ील हो रहा होगा अभी इस सिचुएशन में, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ऐसा नहीं है। इस वक्त आपके साथ यूनिवर्स खड़ा है, आपके डिवाइन खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। आप में से कुछ का लेटर डब्ल्यू हो सकता है, बाय द वे, नेम इनिशियल। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अब बोलना शुरू करेंगे। वो जो आप चुप चुप रहते थे, आप चीज़ें सुन लेते थे, और आप खुद से ही अंदर आप उस चीज़ में, उस फीलिंग में सल्क करते रहते थे, वो अब नहीं होगा। आप कोई भी
कोई भी पोलाइटनेस नहीं दिखाने वाले उन रिश्तों में, चाहे वो कोई भी हो। याद रखिए, कोई भी हो, कोई भी आपका परिवार का मेंबर भी हो सकता है, कोई भी कितना ही करीबी ब्लड रिलेशन हो, आप नहीं दिखाने वाले वो विनम्रता। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप एकदम खुल के अपनी सच्चाई बोलने लग जाएंगे, और आपकी बाउंड्रीज़ इस रीडिंग के बाद, इस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लाइक कोई भी आपके बाउंड्रीज़ को अब फेड नहीं कर पाएगा। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कर्मा क्लोजर हो रहा है, बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है। और जो भी ये इंसान है, जो भी ये रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, इसने हमेशा अपने फॉल्स ईगो में हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की है, और ये ख़त्म होना है, ये ख़त्म होना लिखा है, ये आपको ऐसे ही दिखना था, और ये अब ब्रेक होगा ये फाउंडेशन। मैं देख पा रही हूँ ऐसा कि डिवाइन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक स्पेस बना रहे हैं, ताकि जो भी झूठी चीज़ें हैं वो निकल जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में जब खुशियाँ आए, जब सेलिब्रेशन आए, तो फिर इन सारे लोगों को वो हक नहीं मिले। इन सारे लोग जो आपको हमेशा छोटा फील कराते आए हैं, हमेशा आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम किया, आपको हमेशा डाउट में रखा, आपकी स्किल को हमेशा छोटा दिखाया, आप पे हंसते रहे, आपका मजाक उड़ाया। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में गुजरा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मॉक किया गया है आपको पास्ट में, और ये जो भी सिचुएशन है, ये जैसे अनफोल्ड हो रहा है, उसके बाद आपको जैसे यूनिवर्स दूर कर देना चाहता है इन चीज़ों से, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, और जब आपके पास वो सेलिब्रेशन हो, आप उसको सही एनर्जी वाले लोगों में स्पेंड करें, राइट? ना कि उसको वेस्ट कर दे उन लोगों में जो आपकी अच्छाई को कभी देखना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। इस वक्त आपको बर्ड्स बहुत दिख रहे होंगे, आप अपने आसपास समझ जाइएगा कि वो टाइम आ गया है, वो साइन है ये आपके लिए। हो सकता है आप पास्ट को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के दुखी हों, क्योंकि ये बहुत कुछ करीबी हो सकता है जो ख़त्म होने वाला है ये रिलेशन। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास बहुत बड़ा कोई ऑफ़र आने वाला है। ये कार्ड दोबारा आ रहा है, आपके साथ अब किस्मत है, और आपको बहुत सारा इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलने वाला है, बहुत सारी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके इमोशंस को, आपके वॉइस को कोई भी अब डगमगा नहीं सकता। आप इतने मज़बूत होने वाले हैं, और यस, कोई भी नहीं, आप एकदम वुंडेड नहीं हो सकते। आप ये सारे बर्डन को अब ड्रॉप कर रहे हैं, और आपने तय किया है कि आप ये चैप्टर अब क्लोज़ करेंगे। इनफ इज़ इनफ। डेथ कार्ड सी, तो मैंने कहा था ये ख़त्म होना है, और आपने क्लोज़ करने का अब निर्णय ले लिया है। आप इसको बहुत संयम से क्लोज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं आप? एकदम डिवाइन के तरफ, अपने खुशियों के तरफ, फुलफिलमेंट के तरफ एक नई शुरुआत लेते हुए, राइट? बिल्कुल। और इस वक्त अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होगा, यूनिवर्स आपको बस ये बोल रहा है कि साइंस पे ध्यान दीजिए, और अपने हीलिंग को इस वक्त एम्ब्रेस करिएगा, ना कि इस सिचुएशन को बहुत एनर्जी देना है। बैलेंस करना है अपने इमोशंस को अपने इंट्यूशन के साथ, और डिवाइन से कनेक्ट करिए, क्राउन चक्रा एक्टिवेट करिए, इस वक्त डिवाइन से टॉक करिए इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम राइट नाउ, बिकॉज मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है इस वक्त, अगर आपको अपने रेज इशू को कम करना है। ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है किसी के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए पैडी फील्ड, या फिर आई डोंट नो, मुझे ऐसा आ रहा है येलो फ्लावर्स, साग, समथिंग लाइक दैट, इफ स्पिनच आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बस यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप शांत हो जाइए, आपकी नई बिगनिंग आ रही है, और ये जो साइकिल था जिसने आपको हमेशा तोड़ के रखा और हैंडीकैप बना के रखा, और जिसमें आपके पास स्किल तो है, लेकिन आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने स्किल का कंट्रोल किसी और के हाथ दे बैठे थे, और अपने आप खुद को आपने एक हैंडीकैप पर्सन मान लिया था, जो कुछ नहीं कर सकता है, जो बस उसके पीछे पीछे चलते रहेगा, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब जाने वाली है।
डेफ़िनेटली आप भी इस चीज़ से सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट करेंगे और आप उभर के बाहर आएंगे और अपने आप को बहुत पावरफुल बना चुके होंगे उस स्किल में, और खुद को एनर्जी देना सीख जाएंगे। इस सिचुएशन के बाद आप खुद के ऊपर ध्यान देना सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे कि दूसरे के पास जाके उससे कंट्रोल लेना वर्थ इट, उसको कंट्रोल देना वर्थ इट नहीं है। और आप जो भी ये स्ट्रेस में और ये वरीज़ में रहे हैं आप, वो सब फेज़ आपके ज़िंदगी में मुझे अब जाता हुआ दिख रहा है। आपके आसपास के लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देंगे। देखो मैं वही बोल रही हूँ, मुझे रीडिंग में ये दिख रहा है कि जिनके बारे में आप इतना सोच के बैठे हुए थे वो लोग आपके बारे में सोच भी नहीं रहे। वो अगर आप ये डिसीजन ले नहीं ले उन्हें फ़र्क नहीं, उन वो ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका एग्जिस्टेंस उनके लिए मैटर ही नहीं करता। तो फिर आपको यूनिवर्स ये सच्चाई दिखा के रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये वो बताना चाह रहा था और आप नहीं सुन पा रहे थे। पर अगर आप नहीं कमान ले पा रहे किसी चीज़ की, तो अब यूनिवर्स कमान लेगा, राइट? और वो आपको खुद पुश करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा आपके सामने। इन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये होगा कि कुछ लोगों के लिए हो चुका होगा कि कि बस बहुत हुआ। आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप एक केपेबल सोल हैं। क्यों रो रहे हैं? क्यों इस सिचुएशन को इतना पावर दे रखा है? क्यों खुद को एनर्जी नहीं दे रहे हैं? क्यों खुद के कॉन्फिडेंस को बार बार गिरा रहे हैं? और अपने बस कॉन्फिडेंस को नहीं, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी शांति, जो भी आप डिवाइन एनर्जीज़ में होते थे, जो भी सिरेनिटी होती थी, वो सब का आप खुद ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन के बैठे हुए हैं, राइट? तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में थे, इन सारे चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट में डाल के, और अब वक्त आ गया है इस सब को हील करके आगे बढ़ने का, राइट? तो ये बहुत ही चैनल मैसेज है। ये किसके लिए होगा मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग, और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाए। तब तक के लिए टेक केयर, और याद रखिएगा आप मैटर करते हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। अपनी एनर्जी, अपने पावर को हर डायरेक्शन से क्लेम करिए, और अपने एसेंस, अपने सोर्स, अपने पावरफुल सोर्स में से जुड़िए। अपने डिवाइन एसेंस को याद करिए कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, और आप यहाँ पर किसी का भी डोमिनेशन, एक टॉक्सिक अथॉरिटी का डोमिनेशन झेलने नहीं आए हैं, राइट? तो ये मैसेज आपके लिए है। अब समय आ गया है उठने का, और बस इस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकने का, चाहे खुद को केपेबल बना के, चाहे इस सब को हटा करके, अपनी एनर्जी को समेट करके, अपने पास स्कैटर्ड एनर्जी से दूर हो करके एक सिंक में अपने एनर्जी को ला करके, हर चीज़ का बैलेंस बना करके आपको करना होगा अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। तो यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू फीनिक्स टैरोज़। मैं आऊँगी किसी और दिन अगले रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।